नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, तैरने के नियम किसने दिए? तैरने के नियम दिए थे हमारे वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने के सिद्धांत पे आधारित कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारा ये बोट है। बोट इस चित्र में दिख रही होगी, ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर तैरती है और इसको डिजाइन किया जाता है। पनडुब्बी है हमारी, और ये सभी हमारे आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर आधारित हैं। और एक और चीज़ है हमारी, कौन? धातु, जो मेटल है, मेटल की शुद्धता भी हम आर्किमिडीज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण है कौन सा? सोना। सोना धातु है, उसकी शुद्धता। और अगला है यहाँ पे ऑप्शन में रमन, सीवी रमन। सीवी रमन कौन है? सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। मीन्स प्रकाश का प्रकीर्णन की प्रकाश, छोटे छोटे कण प्रकाश के मार्ग में आते हैं तो वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की खोज की थी, और इनकी खोज के उपलक्ष्य में इन्हें नोबेल प्राइज़, कौन? नोबेल प्राइज़ मिला था। ये भारत के पहले वैज्ञानिक थे नोबेल प्राइज़ पाने वाले। कब? 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनके ही जिस दिन रमन प्रवाह की खोज हुई थी उस दिन था 28 फरवरी। क्या थी? 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसमें लिखा है, गति विषयक नियम किसने दिए? तो गति विषयक नियम हैं जो हमारे न्यूटन ने दिए हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा नियम। पहला नियम को हम जड़त्व के नियम के आधार पर बोलते हैं, कि मतलब कि कोई वस्तु जिस अवस्था में वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि कोई हमारी वस्तु हमने रख दी है तो वो अनंत काल तक उसी स्थान पर रखी रहेगी अगर हम उसको हटाएं ना, या कोई बल, बाहरी बल ना लगाएं। दूसरा नियम हमारा बोलता है कि इससे हमको बल की परिभाषा प्राप्त होती है, दूसरे नियम। और दूसरा नियम पहले नियम का ही भाग है। और तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम है हमारा कि संवेग संरक्षण का नियम या प्रतिक्रिया का नियम को तीसरा नियम बोलते हैं। इस तीसरे नियम से हमारे रॉकेट वगैरह हैं वो छोड़े जाते हैं। और यहाँ पे आपको कैरम का दिख रहा होगा कि ये गति इसमें अगर मारेगा तो ये गति करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाले उपकरण क्या है? तो इसमें से कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है साइटोट्रॉन। कृत्रिम मौसम उपकरण है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने का। अब है अपना यहाँ पे लिखा दिख रहा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता की माप करते हैं। ग्रेवीमीटर मतलब ये दलदली में हमको जैसे जाना है तो वहाँ हम करते हैं। और सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं? भूकंप को मापा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कृत्रिम मौसम, और कृत्रिम मौसम से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग को किस रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाता है? तो वो है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। या कृत्रिम वर्षा किससे की जाती है? तो वो है सिल्वर आयोडाइड। अगला है सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर की सहायता से हम सूर्य की किरणों की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे है फेदोमीटर से समुद्र की गहराई। ओडोमीटर से जो वाहन द्वारा चली गई दूरी हम नापते हैं और तय करी गई दूरी का पता चलता है। पायरोमीटर से इसका टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है। किसका? दूर रखी गई वस्तु का। जैसे हम सूर्य का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही? एक्टियोमीटर। नेक्स्ट है हमारा ये न्यूट्रॉन तारे का भविष्य किस पर निर्भर करता है? कोई सा भी तारा है दोस्तों, उसका भविष्य किस पर निर्भर करता है? जितना उसमें द्रव्यमान रहेगा उतना ही उसका भविष्य होगा। तो ये किस पर निर्भर करेगा? उसके द्रव्यमान पर। आपको ये न्यूट्रॉन तारा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के जाते हैं हम। यदि तारे का रंग
नीला दिखाई दे रहा है तो उसका तापमान क्या होगा? दोस्तों इसमें 3 तरह के तारे होते हैं। एक होते हैं हमारे पीले, एक होते हैं लाल कलर के, और एक होते हैं ब्लू नीले कलर के। तो जो नीला कलर का तापमान वाला तारा होता है उसका कैसा रंग? अति उच्च तापमान होता है। और उस अगर रेड कलर की बात करें तो उसका मध्यम ताप, और अगर हम इसकी पीले की बात करें तो उसका कम ताप रहता है। अगला हम बात करते, यहाँ आप देख रहे हैं ये मंदाकिनी है, इसमें बहुत सारे तारे हैं। अगला है चोर घंटी। चोर घंटी में किसका उपयोग किया जाता है? तो चोर घंटी में LED का प्रयोग किया जाता है। आपको इसमें दिख रहा होगा ये LED लगी हुई है, इसी को चोर घंटी कहते हैं या सायरन बेल बोलते हैं इसको। इस LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और इसको निक होलोनियाक वैज्ञानिक ने बनाया था। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मर का निम्न में से एक काम होता है। तो ट्रांसफॉर्मर में निम्न में से एक काम क्या होता है? उच्च DC को निम्न AC में बदलना, उच्च AC को निम्न DC वोल्टेज में बदलना। और अगला क्या है? उच्च AC को उच्च AC वोल्टेज को उस AC वोल्टेज में बदलना, उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में बदलना। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो हमारा केवल क्या AC अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है, ना कि DC पर। तो DC का तो जितने भी ऑप्शन रहेंगे वो गलत हो जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है? AC पर। जब और ट्रांसफॉर्मर का जो काम है हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अब हम, और इसमें जो आपने देखा होगा कि एक नर्म लोहे की परत होती है तो उसको बोलते हैं क्रोड कब जो बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का, वो किसके द्वारा? नर्म लोहे के द्वारा बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आँख में रंग का आभास रेटिना की किस कोशिका द्वारा होता है? तो वो कौन सी कोशिका है दोस्तों? वो है हमारी कौन सी? कौन से हमारा क्या कलर की पहचान होती है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा यहाँ पे ये रेटिना को बोलते हैं दृष्टिपटल। कौन सा? दृष्टिपटल या रेटिना बोलते हैं। तो इस पर क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से प्राथमिक रंग हैं। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। तो लाल, हरा, नीला कहाँ पे है? ये है बी ऑप्शन में है, लाल, हरा, नीला। अब आपको यहाँ पे चित्र भी दिख रहा होगा RGB, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। ये आपके प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग और से ही मिलकर हमारे सारे रंग बनते हैं। प्राथमिक रंग कितने हैं? 3, लाल, हरा और नीला। अगला है, अगर वस्तु काले रंग की दिखाई दे रही है तो वह संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देती है दोस्तों? अवशोषित कर देती है। और एक और पॉइंट आता है कि अगर कोई वस्तु सफ़ेद दिख रही है तो वो क्या करती है दोस्तों? संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। अगला है, प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाती है? गुप्त ऊष्मा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब यहाँ पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक और यहाँ पे प्रश्न बनता है कि अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक जल का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और एक और है कि पहाड़ियों पर ऊपर जो हमारा खाना सही से नहीं पकता है, इसका कारण क्या है? दाब में कमी के कारण, और जिससे क्या हो जाता है? क्वथनांक कम हो जाता है।
अगला है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य कितनी तीव्रता की ध्वनि सुन सकता है? तो मनुष्य 95 डेसिबल तक की तीव्रता की ध्वनि को सुन सकता है। जो डेसिबल है वो क्या है? ध्वनि की तीव्रता की मापने का एक पैमाना है। और यहाँ पे 85 डेसिबल है ये लिखा हुआ है, ये हमारा जो हेडफोन होते हैं, हम ईयरफोन लगाते हैं कान में, उनकी तीव्रता होती है इतनी। अगला है कि किसी वस्तु का पृथ्वी से बाहर फेंकना हो तो उसे कितनी स्पीड से फेंकना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि हम 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में फेंकें तब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर फेंक सकते हैं, जैसा कि आपको ये रॉकेट दिख रहा है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।